डिस्कस करने के लिए क्या होगा अगर इंडिया और नॉर्थ कोरिया का आमना सामना हो जाए एक कॉन्फ्लिक्ट में। चलो डाइव करते हैं मिलिटरी स्ट्रेंथ्स, पोटेंशियल आउटकम्स और इंपैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इस हाइपोथेटिकल शोडाउन में। सबसे पहले बात करते हैं तीनों नेशंस की मिलिट्री माइट की। इंडिया का डिफेंस बजट 2023 तक $70 बिलियन से ज्यादा का है और उनके पास लगभग 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। उनके पास काफी सीरियस फायर पावर है मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, जैसे अर्जुन और T-90 टैंक्स, ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल्स, राफेल और Su-30 MKI फाइटर जेट्स और यहां तक कि INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर भी। इसके अलावा इंडिया की नेवी एशिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, जिसमें INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट लगभग $4 बिलियन है और उनके पास लगभग 1.2 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। हालांकि उनका इक्विपमेंट ज्यादातर पुराना सोवियत एरा का है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और हवासोंग 15 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ। लेकिन यहां ट्विस्ट है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 60 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि उनके डिलीवरी सिस्टम्स काफी लिमिटेड हैं। अब की एडवांटेजेस की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इंडिया का क्लियर एज है। उनके पास एडवांस्ड रेडार, सैटेलाइट नेटवर्क्स और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं। इंडिया की नेवी आसानी से नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स को ब्लॉक कर सकती है और उनकी एयरफोर्स 700 से ज्यादा मॉडर्न फाइटर जेट्स के साथ नॉर्थ कोरिया के पुराने MiG-21 और MiG-29 एयरक्राफ्ट से कहीं बेहतर है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के पोटेंशियल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? एक कन्वेंशनल वॉर में इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की वजह से उनकी जीत होने की संभावना ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी भले ही सब्सटैंशियल हो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से इंडिया के लिए ज्यादा अखतरा नहीं होगी। लेकिन क्या होगा अगर ये न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाए? ये तीनों कंट्रीज के लिए बहुत ही विनाशकारी होगा। इंडिया के पास S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं और अग्नि 5 मिसाइल्स के साथ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। हालांकि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मेड के सिद्धांत की वजह से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होने की संभावना बहुत कम है। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स को भी नहीं भूलना चाहिए। युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करेगा। चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि US, जापान और नेटो इंडिया का साथ दे सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एक कन्वेंशनल वॉर में इंडिया शायद अपनी टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस की वजह से जीत जाएगा। नॉर्थ कोरिया का आउटडेटेड इक्विपमेंट और लिमिटेड रिसोर्सेज एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में उनके लिए बड़ी ऑब्स्टिकल साबित होंगे। हालांकि सच्चाई ये है कि किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में तीनों नेशंस को बहुत बड़े चैलेंजेस और लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। ये याद रखना जरूरी है कि ये एक प्योरली हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच अभी कोई दुश्मनी या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। असल में इंडिया ने हाल ही में 2024 के अंत में प्योंगयांग में अपना एम्बेसी फिर से खोला है, जिसका मकसद इंटेलिजेंस गैदर करना और संभवतः नॉर्थ कोरिया को इन्फ्लुएंस करना है। ऑलराइट फोक्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये थॉट एक्सपेरिमेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें और इंट्रीगिंग कंटेंट के लिए नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और मुझे बताएं कि आप और कौन से सिनेरियोज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगली बार तक स्टे क्यूरियस एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।